नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। अय्यरपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर हाईवे लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार। और आईजी शिवदीप लांडे ने एसएसपी कार्यालय में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई। सोमवार को सरैया प्रखंड के गोपी धनवत पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 नवंबर से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कर रही है। उन्होंने बताया कि भूमि संसाधन विभाग ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पात्र गांवों को अभिनंदन पत्र वितरित करने और ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की योजना डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ भूमि संसाधन विभाग DOLR द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से भूमि संबंधी मामलों में काफी प्रगति हुई है। भूमि संसाधन विभाग ने जिलों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा और निगरानी की दिशा में एक कदम के रूप में जिलों के बीच ग्रेडिंग प्रक्रिया शुरू की है। प्लैटिनम ग्रेडिंग उन जिलों को प्रदान की जा रही है जिन्होंने 26 अक्टूबर तक 6 बुनियादी घटकों में 99% और उससे अधिक काम पूरा कर लिया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार 14 राज्यों के 157 जिलों ने बुनियादी 6 घटकों में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार 14 राज्यों के 157 जिलों ने बुनियादी 6 घटकों में 99% और उससे अधिक कार्य पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने, मैंने पहले कहा उनके संबोधन में कि देश में 5 लाख, 5.5 लाख करोड़ 10 साल में यूपीए सरकार में खर्च हुआ, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 23 लाख करोड़ खर्च किया। बिहार में मैं कहूँगा, बिहार में केवल 47 लाख ही मिला हमारे डिपार्टमेंट से ग्रामीण को, जिसमें पंचायती राज, और हमने 1.5 लाख करोड़ देने का काम किया। फिर भी मनरेगा में 9,500 करोड़ 9,646 करोड़ रुपया इनको यूपीए में मिला, लेकिन भारत सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 35,000 करोड़ देने का काम किया है। ये है भारत सरकार का संकल्प कि बिहार को हम पीछे नहीं छोड़ने देंगे। लेकिन मनरेगा में गड़बड़ी भी हुआ है, इसकी भी जांच होगी। जहां तक घर का सवाल, अभी मुखिया जी लोगों ने कहा, घर 68 लाख घर इनको पहले 2016 में 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से इनको आवंटित हुआ, लेकिन बिहार सरकार ने 26 लाख घरों को ही पात्र समझा और फिर आवास से 10 सब मिला के इनको 37 लाख घर प्रधानमंत्री आवास में, 18 लाख घर इंदिरा आवास को इसी प्रधानमंत्री आवास की राशि से 1.5 लाख की राशि।
आईजी शिवदीप लांडे ने एसएसपी कार्यालय में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शिवदीप लांडे तिरहुत परिक्षेत्र के पद ग्रहण करने के बाद एक्शन में दिख रहे हैं। क्षेत्र के तमाम जिले में एसपी और एसएसपी से मुलाकात कर क्षेत्र के आपराधिक इतिहास को जान रहे हैं। इसी दौरान मुजफ्फरपुर जिले के एसएसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं आपराधिक घटनाओं को लेकर बातें की गई। इस दौरान शिवदीप लांडे को गार्ड्स ऑफ की सलामी दी गई। शिवदीप लांडे ने कहा कि मुजफ्फरपुर जिले में भू माफियाओं को लेकर आपराधिक घटनाओं की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी भू माफिया के संपर्क में या फिर संबंध रखते हैं तो ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मौके पर एसपी राकेश कुमार, टीएसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसपी अवधेश दीक्षित मौजूद रहे। लांडे ने पद ग्रहण करने के बाद कहा कि रूटीन के एक निरीक्षण के लिए आया हूं। किसी तरह की आपराधिक प्रॉब्लम है या कोई बात है, इन सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए आया था। इन सभी चीजों में एक बात देखी गई कि यहाँ की पुलिस अच्छा काम कर रही है। साइबर अपराध मुजफ्फरपुर में नहीं बढ़ा है। साइबर अपराध जो है पूरे ओवरऑल इंडिया में एक ट्रेंड है उसका। जो क्राइम इमर्जिंग है पूरे इंडिया में और बिहार में भी मैं कहूँगा। एक तो साइबर वाला यहाँ पे स्पेशली है और कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स का जो यंगस्टर्स में, तो साइबर का एक कॉमन फिनोमेना है। लेकिन उसमें हर थाना में भी यहाँ पे साइबर का जो एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेनिंग देने की अभी बात हो रही थी, तो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा उनको कि आने वाले चैलेंजेस जो भी है साइबर से रिलेटेड वो थाना लेवल से टैकल हो। साइबर थाना तो ऑलरेडी है, वर्किंग में है, उस पर एफआईआर भी रजिस्टर होता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। लेकिन मुजफ्फर पुलिस हर थाना लेवल से साइबर क्राइम के प्रति अपना आगे का जो है कार्रवाई करेगी। इस तरह से उसको स्ट्रेंथन करना है। ड्रग्स और स्मैक यहाँ चैलेंज है यार। स्मैक से ये देखिए, स्मैक ड्रग्स, ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स है, ये चैलेंज वो उस लड़के के लिए या जो भी कंज्यूम करके क्राइम करता है उसके लिए उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये सोसाइटी के लिए भी है और एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस के लिए भी है। वो इसलिए है कि जब वो स्मैक या कोरेक्स पी के जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है करके, और इसमें किसी का मोबाइल भी छीन लेता है, किसी का बाइक छीन लेता है, किसी की कैश छीन लेता है। हालांकि अगर कैश 2000 भी छीन ले और 2 लाख भी छीन ले तो वो लूट के इसमें दर्ज होता है 392 में। तो हमारे लिए वही चैलेंज है, 2 लाख के लिए भी वही चैलेंज है और 2000 के लिए भी वही चैलेंज है। तो एक जो है कि ये जो कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स कन्वर्ट हो रहा है क्राइम में यंगस्टर्स के द्वारा, तो ये एक चैलेंज हमारे लिए है। दूसरी बात है कि कंजम्पशन ऑफ जो ड्रग्स है यूथ में, इसमें सिर्फ समाज ही नहीं, उसके परिवार को भी देखना चाहिए। मैंने ड्रग्स में काफ़ी काम किया है मुंबई में, एंटी नार्कोटिक सेल में। तो एक देखा गया है कि वो जो शुरुआत होती है वो स्मोकिंग से स्टार्ट होती है और वो बाद में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे जाती है, पहले नेचुरल ड्रग्स पे जाती है, बाद में सिंथेटिक ड्रग पे जाती है। अभी फ़िलहाल में जो है यहाँ पे कंजम्पशन जो है सिंथेटिक ड्रग का ही कंजम्पशन ज़्यादा दिख रहा है। तो इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फ़िलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवहर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था कि अगर कोई भू माफियाओं से साठगांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है कि ये जो भू माफियाओं का यहाँ पे चलता है नेक्सस, वो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो। पुलिस महानिरीक्षक पद का पदभार लेने के बाद रूटीन एक रिव्यू करने के लिए आया था कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे क्राइम का। उसके साथ साथ जो पुलिस स्टेशन से लेके एसडीपी ऑफिस का सिचुएशन क्या है यहाँ पे, जुडिक्शनल इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो उस बारे में एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश, बाद में सिटी एसपी अरविंद और एएसपी
अवधेश, इन सब से डिस्कशन हुआ, इलॉबरेटिव डिस्कशन हुआ। और जब एनालिसिस किया गया तो काफ़ी अच्छा काम किया है मुजफ्फरपुर पुलिस ने। ऐसा मेजर कोई चैलेंज अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे इन्होंने निपटा दिए है उसमें। आने वाले समय में कोई भी चैलेंज आता है तो मुजफ्फरपुर पुलिस राकेश के नेतृत्व में अच्छा काम करेगी, मैं आशा करता हूँ। मनियारी थाना क्षेत्र के सोनबरसा चौक स्थित चोरों ने आभूषण की दुकान का ताला काटकर लाखों रुपए की चोरी की। मुजफ्फरपुर में ठंड ने दी दस्तक तो बढ़ गया चोरों का आतंक। एक हफ्ते के अंदर एक ज्वेलरी मालिक के अलग अलग 2 दुकान में भीषण चोरी हुई है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा चौक पर स्थित मनोकामना ज्वेलर्स की है, जहां रविवार की देर रात अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान के शटर का ताला तोड़ लाखों रुपए मूल्य का सामान चोरी करने की बात सामने आई है। वहीं इस घटना के बाद व्यापारी वर्ग में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पूरे मामले को लेकर मनोकामना ज्वेलरी दुकान के प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि अभी बीते दिनों मुशहरी थाना क्षेत्र के मानिक चौक पर स्थित उनकी ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर तकरीबन 10 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी की चोरी चोरों के द्वारा कर ली गई थी। और एक बार फिर से आज उन्हीं के मनोकामना ज्वेलर्स नामक दुकान, जो कि मनियारी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा चौक पर स्थित है, उसका शटर के ताले को तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा एक बार फिर से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि चोरों के द्वारा उक्त ज्वेलरी दुकान से कितने की चोरी की गई है, इसका अभी मिलान कराया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मनियारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। कितना के लगभग चोरी हो गई होगी? वो हम नहीं बता सकते, बउआ समझिएगा, यहाँ हम काउंटर पर नहीं बैठते हैं। कैसे चोरी हुई है? माने ताला तोड़ के? ताला पहले तो चेन काट करके और नीचा आ करके फिर अंदर पैसेज के अंदर में ही एक और मतलब गेट है, शटर को काट करके अंदर प्रवेश करके और ताला और तिजोरी भी तोड़ करके सामान ले गया। लगभग कितना के ले गया होगा? वो हम नहीं कह सकते, यहाँ हम नहीं बैठते हैं। तो पुलिस आए हुए थे, प्रशासन भी आए हुए थे, और फिर बड़ा बाबू बोले कि हम आएंगे, तो अभी तक वो बड़ा बाबू नहीं आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम विनोद शाह। मशरूम से बनी सब्जी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन मशरूम के लड्डू आप खाइए और तंदुरुस्त रहिए। देखिए ये रिपोर्ट। लड्डू आपको पहली बार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मशरूम की लड्डू तैयार कर दी गई है, और इस लड्डू को बाकायदा ऑर्गेनिक खेती कर उनसे जितने सारी जावड़ा बाजरा हो, गेहूं हो, उसको उगाकर उसे मोटा दाना का बनाकर उसे किस प्रकार से। अभी तक तो आपने मशरूम की सब्जी या पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आपने कभी मशरूम के लड्डू खाए तो नहीं, पर देखे भी नहीं होंगे। मकर संक्रांति को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले एक युवक ने इसे बनाया है। इसको लेकर शहर में बेचने के लिए कई जगह स्टॉल भी लगाए गए हैं। दरअसल मशरूम के लड्डू बनाने के लिए पहले इन्होंने YouTube देखकर बनाने की प्रेरणा ली। इसके बाद बाहर जाकर बकायदा इसकी ट्रेनिंग ली और जिले में आकर महिलाओं का समूह बनाकर इसकी शुरुआत की। इस लड्डू में मिलने वाले पदार्थ रागी, बाजरा और आटा के साथ गुड़ और मशरूम के बनाए गए पाउडर को मिलाकर लड्डू तैयार किया जाता है, और उसमें मिलने वाले सभी पदार्थ ऑर्गेनिक खेती के द्वारा तैयार किए जाते हैं। लोग इसका स्वाद चख भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। सर, इसमें हम लोग जो है सो महिलाओं से तैयार करवाते हैं। इसमें जो मिलेट्स है उसमें हम लोग रागी, बाजरा यूज़ कर रहे हैं, और रागी का लड्डू बनता है। उसमें आटा को पहले हम लोग अच्छे से बाजरा और रागी को अच्छे से हम लोग पहले साफ़ करवा के अच्छे से सॉर्ट करवा के हटवा के महिलाओं से फिर हम इसको पिसवाते हैं। पिसवाने के बाद इसको हम लोग एक एक करके जो प्रोसेस होता है, पहले इसको अच्छे से हम लोग घी में मिक्स करते हैं। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जैसे इसमें तिल पड़ता है, उसके बाद इसमें गुड़ पड़ता है। ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर महिलाएं हैंडमेड खुद से जो है सो ये अपने हाथ से जो है सो लड्डू बनाती हैं। छोटे छोटे ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें भी 2 समूह जुड़ी हुई हैं। 25-25 महिलाओं का 2 ग्रुप है, लगभग 50। जी, सभी ग्रामीण क्षेत्र से? जी, सभी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, और वो सारे यूनाइट होकर एक जो है सो 5-5 का ग्रुप बना के ये सारा काम करती हैं। 5 महिलाओं का ग्रुप है जो कि जो है सो सिर्फ फटकने का काम करती हैं। 5 का काम है जो कि इसको अच्छे से अपने सामने रह के इसको पिसवाती हैं। और मशरूम के लड्डू को लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। इस लड्डू में स्वाद के साथ
पौष्टिक गुण भी मौजूद है, जो कि इस ठंड में काफी उपयोगी भी साबित होंगे। मकर संक्रांति आने में महज कुछ दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में आप लोग अभी तक तो जानते रहे हैं कि तिल से बनी तिलकुट और लड्डू को मकर संक्रांति में लोग पूजते भी हैं और खाते भी हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ का लड्डू दिखाने जा रहे हैं जिसे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे और इसे लेने के लिए बाज़ारों में ज़रूर खोजेंगे। क्योंकि मशरूम नाम सुनते ही सब्जी की ख्याल आता है, लेकिन मशरूम से बने लड्डू आपको पहली बार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मशरूम की लड्डू तैयार कर दी गई है। और इस लड्डू को बाकायदा ऑर्गेनिक खेती कर उनसे जितने सारी बाजरा हो, गेहूँ हो, उसको उगाकर उसे मोटा दाना का बनाकर उसे किस प्रकार से आपको बता दें कि किस प्रकार से उसे गुड़ में मिलाकर बाकायदा लड्डू तैयार कर दिया गया, जिसे लोग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खरीद भी रहे हैं। ये स्टॉल लगाकर पूरे शहरों में बेचा जा रहा है और ये इनका इस वर्ष ये जो तैयारी करके रखे थे इसका इजाद किया है बाकायदा, और ये जो कॉन्सेप्ट है उसे लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अटल सभागार में स्वतंत्रता सेनानी नवल किशोर सिन्हा की 102वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ टीचर्स एंड साई फाउंडेशन एजुकेशन की ओर से सोमवार को प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नवल किशोर सिन्हा की 102वीं जयंती पर जयंती समारोह सह व्याख्यान का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए पूर्व सीनेटर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नवल किशोर सिन्हा की आज 102वीं जयंती मनाई गई है। उपस्थित लोगों ने उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनकी जयंती के अवसर पर वर्तमान परिवेश में आत्मीय मानव और अंत्योदय विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिस पर चर्चा करने के लिए आरएसएस के प्रचारक अनिल ठाकुर को बुलाया गया था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार 1952, 57, 62, 67 और फिर 1980 में लगातार विधायक रहे। स्वर्गीय नवल किशोर सिन्हा जो पारू थाने के धरफरी गांव के थे, उनकी आज 102वीं जयंती है और उसी अवसर पर हम लोगों ने एक व्याख्यान रखा है, जिस व्याख्यान का विषय है ये वर्तमान परिवेश में आत्मिक मानव और अंत्योदय की प्रासंगिकता है, और इस विषय पर बोलने के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री अनिल ठाकुर जी को। और व्याख्यान हो रहा है जो हमारे पुरखे हैं उनकी स्मृति को ताज़ा बनाए रखने का यही एकमात्र मार्ग है कि हम उनकी पुण्यतिथि को, उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएं, उनके बारे में बताएं, ताकि जो भावी पीढ़ी है वो समझे कि हमारे पूर्वज किस तरह के। अय्यापुर थाने की पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के शातिर बदमाश को सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक शातिर बदमाश को लूट के मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में अय्यापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि बीते नवंबर माह में सीतामढ़ी के एक व्यक्ति से मेडिकल ओवर ब्रिज के समीप बाइक सवार दो शातिर बदमाशों ने पिस्टल के बल पर मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड सहित 7,000 रुपए छीन लिए थे, जिसकी लिखित शिकायत अय्यापुर थाने में दर्ज कराई गई। छीनी गई मोबाइल के टावर लोकेशन के आधार पर मुरादपुर दुल्ला से रोशन कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जहां से रोशन कुमार को छीनी हुई मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में रोशन कुमार ने बताया कि हाईवे पर लूटपाट करने की कई घटना में संलिप्तता स्वीकार की है।
वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। 12 नवंबर 2023 को श्याम कुमार का व्यक्ति सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर लौट रहा था। मेडिकल ओवरब्रिज के पास शाम में दो अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर इनका मोबाइल और एटीएम कार्ड और 7,000 रुपये छीन लिया गया। इसके बाद हम लोग इसके तकनीकी अनुसंधान के बाद इसका मोबाइल का लोकेशन यूज कर रहा था मुरादपुर दुल्ला का एक लड़का, इसका नाम है रोशन कुमार। इसके पास से ये मोबाइल लूट का बरामद हुआ और इसका घर सर्च किया गया तो 2 और लैपटॉप की बरामदी हुई है। लैपटॉप के बारे में इसके पास भी कोई कागजात और ना मोबाइल के बारे में कागजात बरामद किया गया है। इसमें इस पर गिरफ्तार किया गया। आपराधिक इतिहास से पहले नहीं जेल गया है और किसी के द्वारा लूटा गया था या फिर कहाँ से लाया था, क्या बताया था? ये स्पष्ट नहीं बता रहा है। अपने एक सहयोगी चंदन का नाम बता रहा है और वो भिकनपुर का रहने वाला, उसका हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। ऐसा संभावना है कि सर हाईवे पर लूटपाट करता है फोन का? हाँ, ऐसा संभावना है कि अपने सहयोगी साथ मिलकर लूटपाट किया है, जिसमें मोबाइल जो लूट हुई है वो बरामद की गई है। पैसा के बारे में बताया कि हम वो खर्च कर दिए थे। पैसा कितना था सर? 7,000 रुपया था। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। विकास परिषद के जिला कार्यालय में पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विकास परिषद की ओर से सोमवार को ब्रह्मपुरा स्थित कार्यालय में शिक्षाविद, समाज सेवी, अर्थशास्त्री सह बिहार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करके नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर अध्यक्ष हर्षवर्धन ठाकुर ने कहा कि आज विकास परिषद के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए हर्षवर्धन ठाकुर ने कहा कि वह एक पत्रकार भी थे जो चर्चित हाउस में भी काम करते थे। इसके अलावा रामदयालु सिंह महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद पर काम किए। इसके अलावा बिहार सरकार में संसदीय कार्य एवं कारा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। काठी में उन्हीं की देन है कि आज महिला कॉलेज चल रहा है। ऐसे व्यक्तित्व को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया गया है। परिषद के संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जो 12वां पुण्यतिथि था। ये प्रोफेसर शंभू शरण ठाकुर एक पत्रकार भी थे, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, UNI और PTI में भी काम किया था। अपने आरंभिक काल में RDS कॉलेज महाविद्यालय में भी वो प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पद से रिटायर किए। इसके अलावा वो बिहार सरकार के संसदीय कार्य एवं कारा मंत्री के रूप में भी कार्य किए। बिहार विधानसभा में वो अब ये केदार पांडे जी के मुख्यमंत्रित्व काल में वो मुख्य सचेतक भी थे विधानसभा में ये। इसके अलावा ये बिहार राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और पटना का कंकरबाग, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी जो है, इनके ही आवास बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए काल में ही वो विकसित हुआ था। ये आज उसी की कल्पना हम लोग देख रहे हैं, जो कंकरबाग क्या था और क्या से क्या हो गया, इसका आधार इनके ही अध्यक्षता काल में रखा गया था। इसके जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश ने बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारियों की संपत्ति की जांच की मांग की है। जन अधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस कैंपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 1023 की हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से उच्च स्तरीय जांच की मांग समेत विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति, निवर्तमान कुलपति, रजिस्ट्रार, निवर्तमान रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, वित्तीय सलाहकार, कंट्रोलर, टैबलेट की संपत्ति की जांच आर्थिक अपराध शाखा से कराई जाए। वर्ष 2020 से 2023 तक हुई परीक्षा में मार्क्स फाइल, टैब्यूलेशन रजिस्टर एवं कॉपी के नंबरों का मिलान किया जाए, ताकि टॉपर घोटाला समेत बड़े स्तर पर मोटी रकम लेकर फेल को पास किया गया है, इसका खुलासा हो सके। साथ में विश्वविद्यालय में हुई बहाली प्रक्रिया में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करना एवं चहेते से मोटी रकम लेकर पदों को बेचने की एवं इन सबके खाते की जांच हो। इन मुख्य मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा पूर्व में कुलपति आवास से लेकर कुलाधिपति आवास तक पदयात्रा भी कर चुकी है। यदि 15 जनवरी तक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होती है तो ऐसे में पार्टी जिला इकाई सांकेतिक उपवास करेगी और उसके बाद अनिश्चितकालीन उपवास पर जाने को
मजबूर होगी की जांच आर्थिक अपराध इकाई से कराई जाए, चूँकि इन लोगों ने बहाली के नाम पर, टेंडर प्रक्रिया के नाम पर एक NCCS कंपनी को कोडिंग डिकोडिंग की टेंडर दी जा रही है। वह कंपनी ऑलरेडी भारत के कई हिस्से में प्रतिबंधित है, उस पर भागलपुर यूनिवर्सिटी में और कई जगह मुकदमे भी दर्ज है। बावजूद इसके कुलपति अपने चहेते एजेंसी को मोटी मोटी रकम लेकर के यहाँ और टेंडर देने का कार्य कर रहे हैं। मानव बल के चयन एजेंसी में भारी अनियमितता की गई है। जो बहाली तृतीय कर्मी और सहायक प्रोफेसर की गई है उसमें मोटी रकम लेकर के रोस्टर प्रक्रिया का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम विश्वविद्यालय के प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि अगर 15 तारीख तक अगर कठोर कार्रवाई सामने नहीं आती है, ऐसी परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी 16 तारीख को बिहार विश्वविद्यालय के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के नीचे हम सामूहिक सांकेतिक उपवास करेंगे और 1 हफ्ते का मोहलत देंगे। यदि उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम विश्वविद्यालय तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। डिस्टेंस में भी घोर अनियमितता है। 50-50 हज़ार 1-1 लाख लेकर बच्चे का एडमिशन किया जा रहा है। पूर्व में जो हिंदी के विभाग अध्यक्ष थे वो आ गए हैं, डिस्टेंस के हो गए हैं अध्यक्ष, और वो तो और लूट खसोट मचाए हुए हैं। इन सभी का हम लोग जन अधिकार पार्टी विरोध करती है और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जो कहा है उस पर पूरी जन अधिकार पार्टी इनके साथ खड़ी रहेगी और बिहार विश्वविद्यालय से भ्रष्टाचारियों को खदेड़ने का काम करेगी। मीनापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत पैगंबरपुर के वार्ड सदस्य ने जिलाधिकारी और डीडीसी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मीनापुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज पैगंबरपुर के वार्ड सदस्यों ने सोमवार को जिलाधिकारी और डीडीसी से मिलकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। मौके पर मौजूद वार्ड सदस्यों ने बताया कि पंचायत चुनाव के 2.5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्यों को क्रियान्वयन प्रबंध समिति का खाता वेरीफाई तथा प्रभार तक नहीं दिलाया गया और न ही आज तक किसी भी वार्ड सदस्य को अनुरक्षण का पैसा मिला। पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव मिली भगत से अपने मनमानी ढंग से पंचायत को चला रहे हैं। जब भी वे लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं तो उन लोगों को मुखिया एवं पंचायत सचिव के द्वारा धमकाया जाता है। उन्होंने बताया कि पहले भी हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। अगर अभी भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सभी वार्ड सदस्य अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हम पैगंबरपुर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, 2 नंबर वार्ड सदस्य हैं। हमको समस्या यही है कि आज तक मुखिया जी के द्वारा कोई भी मीटिंग या कार्यकारिणी का बैठक या आम सभा बुलाई जाती है तो हम लोग को पूछताछ नहीं किया जाता है और हम लोग का अनुरक्षक का पैसा अभी तक, अनुरक्षक छोड़िए, अभी तक खाता भी संचालित नहीं हुआ है। हम लोग आए हुए हैं अनुमंडल में डीएम साहब के पास आवेदन देने। आवेदन हम चाह रहे हैं हमारा जो, मेरा कहना यही है कि मुखिया जी हम लोग के साथ बहुत बदसलूकी कर रहे हैं। मैं बिंदा शाह वार्ड सदस्य 9 से हूँ, पैगंबरपुर पंचायत से, और मुखिया जी का मनमानी चल रहा है। नल जल से लेकर के हर चीज़ में मतलब अपने मन कार्य करने की कोई बैठक नहीं, हम लोग को कोई पूछताछ नहीं किया जा रहा है। अपने मन से जो उनको इच्छा हो रहा है वही मतलब अपना योजना जो चला रहे हैं, हम लोग से कोई पूछताछ नहीं। मीनापुर प्रखंड के पैगंबरपुर पंचायत के वार्ड सदस्य 10 नंबर का आज तक हम लोग खाता नहीं खुला है और अनुरक्षक का पैसा आज तक भी नहीं मिला है। पूरे प्रखंड में हर पंचायत में पैसा सबको खाता में डाला गया है। अभी हम लोग को खाता। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।